अस्सलाम वालेकुम, वकार हेयर। आज की वीडियो में हम लोग स्टॉक का ट्रेडिंग एनालिसिस करना सीखेंगे और लाइव मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टॉक को बेसिक लेवल पर एनालाइज किया जा सकता है। आई विल ट्राई नॉट टू गो इनटू टेक्निकलिटीज़ एंड डिटेल्स बिकॉज वो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और जो नॉन फाइनेंस के लोग हैं उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी होगी। बट अ वेरी बेसिक लेवल इंट्रोडक्शन about how to read the stock, how to read the graph, and how to make your right investment decisions. जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ that is not a financial advice, it's just the video is meant to be for educational purpose only. एंड इसका जो सिर्फ पर्पज़ है वो ये है कि जो मैं अपना नॉलेज है या जिन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, ये फ्री अकाउंट इस पर आप क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर सम अदर प्लान अवेलेबल जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। इसमें आप अगर स्टॉक्स के बारे में सर्च करें तो आई विल गो फॉर टेस्ला। ये काफ़ी टॉप रेटेड स्टॉक रहा है पिछले कुछ अर्से में, लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके बहुत पैसे कमाए हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, टेस्ला एज ए कंपनी जो कि एक ईवी मैन्युफैक्चरर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। दे आर aiming to revolutionize the world in terms of launching new products to the customer, in terms of delivering excellent value to the customer. टेस्ला जो है कंजेक्टिवली जब से मार्केट में आई है, लाइक अर्ली 2000s में कंपनी इस्टेब्लिश हुई है। उसके बाद जब से एलॉन मस्क की तरफ से ऑफरिंग्स और नई नई प्रोडक्ट्स आई हैं मार्केट के अंदर, दे आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग देयर मार्केट शेयर। और ईवी के अंदर ये लोग मार्केट लीडर समझे जाते हैं। इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, जो ये गाड़ियों के अंदर देते हैं, या जो इनका अपग्रेडेशन का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इन द क्लास है। सो ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपके पास बेसिकली सबसे पहले ऑन टॉप आपके पास सेल मार्केट और बाय मार्केट की दो पोजीशन होती है। बीच में आपके पास स्प्रेड होता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे आप देख रहे होंगे कि स्प्रेड इसका चेंज हो रहा है। यहाँ पे मार्केट इस वक्त क्लोज है, ठीक है। सो वी आर नाउ इन अ प्री मार्केट कंडीशन, जहाँ पे भी मार्केट होने से पहले हमें अपडेट्स आती हैं। ऑन द टॉप आपके पास चार्ट्स को चेंज करने के कुछ ऑप्शन होते हैं, बार्स हैं, देन यू हैव कैंडल्स। लोग कैंडल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट आई पर्सनली लाइक दिस लाइन चार्ट फॉर पीपल टू एक्सप्लेन, क्योंकि इसमें आपको उधर अंडरस्टैंड करने में, पीक्स और डाउन्स को रिव्यू करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। नीचे हमारे पास ट्रेंड लाइन है, नॉट ट्रेंड लाइन सॉरी, नीचे हमारे पास इंटरवल्स हैं जो कि बेसिकली आपको टाइम्स के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं। 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 सो फॉर। YTD बेसिकली आपका ईयर टू डेट होता है, जिसमें कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट होता है उससे लेके आज तक की डेट होती है, राइट। देन 1 ईयर, जनरली 1 ईयर और 6 मंथ्स का जो ट्रेंड एनालिसिस होता है, दैट इज़ वेरी मीनिंगफुल एंड यूजफुल। और उसको देख के आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, करेक्ट। सो बिफोर आई गो टू द ग्राफ, आई वुड लाइक टू वॉक यू थ्रू ऑन द राइट हैंड साइड, जहाँ पे हमारे पास कंपनी की कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, एंड देन आई विल टेक यू टू ऑफिशियल टेस्ला की जो इन्वेस्टर रिलेशन रिपोर्ट्स हैं, विच इज़ बेसिकली अनऑडिटेड रिपोर्ट फॉर 2023, क्योंकि अभी 2023 रिसेंटली क्लोज हुआ है। सो इसकी ऑडिटेड रिपोर्ट आने में आई थिंक कुछ 3 से 4 महीने का टाइम होता है। ऑडिटर्स आएंगे, दैन वो उसको एक्सप्लोर करेंगे, दे विल लुक इनटू द फाइनेंशियल्स, एंड उसके बाद फिर इसकी पब्लिक जो SEC की रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक इसकी ऑडिटेड रिपोर्ट पब्लिश होगी। तो इसका जो स्टॉक है प्री मार्केट में, दे आर 5% डाउन हो गया, सॉरी 2.5% डाउन हो गया, $5 के अराउंड। देन अगर आप इसका कल की मोमेंट देखें जिसमें मार्केट क्लोज हुई थी, देवर एट 2.87। तो आज भी ये तकरीबन 2% के करीब डिक्लाइन ले रहा है, राइट, विच इज़ अ बैड साइन। सीम्स लाइक stock is under pressure, the holding stock is not holding the price, ठीक है। so this is a bit concerning matter। नीचे आपके पास कुछ की स्टैट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कंपनी का वॉल्यूम, ट्रेडिंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन, एवरेज वॉल्यूम, बीटा, EPS वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड देन बीटा इज़ बेसिकली दी, जब बीटा आपका 1 होता है तो इट मीन्स कि कंपनी का जो स्टॉक है दैट इज़ गोइंग एज पर द मार्केट ट्रेंड, ज़्यादा रिस्की नहीं है। जनरली इन एन आइडियल सिचुएशन बीटा या तो 1 से ऊपर होता है या 1 से नीचे होता है। तो 1 से ऊपर का मतलब उस पर रिटर्न ज़्यादा है, बट वो थोड़ा रिस्की स्टॉक है, वो मार्केट मूवमेंट से ज़्यादा तेज़ मूव करता है, राइट। सो दिस इज़ 2.42, विच मीन्स के मार्केट मूवमेंट से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है स्टॉक, राइट।
यहाँ पे जो हमारे पास चार्ट है, दिस डिफाइंस बेसिकली द एक्चुअल्स एंड एस्टिमेट्स। जहाँ पे आपको रेड वाला नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने एस्टिमेट्स किए थे 0.73, बट दे एंडेड अप हैविंग 0.66, राइट। और बाकी जहाँ पे ग्रीन है ये पॉजिटिव आउटलुक्स हैं। बट आई फील देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द फोरकास्ट, बिकॉज जनरली जो फोरकास्ट आपकी जो होती है दैट शुड बी विद इन अ बायस ऑफ लेट्स से 3 to 4%। यहाँ पे आपकी फोरकास्ट बायस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे ठीक है। बट इफ़ इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं कि आपका एस्टिमेट है 0.79 और आपकी जो ग्रोथ है वो एक्चुअल 0.91, इट्स अ गुड पॉजिटिव ग्रोथ, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द फोरकास्टिंग, राइट। तो दिस इज़ जनरली बीइंग क्वेश्चन बाय द मैनेजमेंट कि ये इस तरीके से क्यों होता है। जनरली 2 से 3% का बायस एक्सेप्टेड होता है, लोग एक्सेप्ट करते हैं या मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट करती है, बट उससे ज़्यादा का जो बायस होता है दैट्स गोना क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो कंपनी ने पिछले कुछ अर्से में डिविडेंड्स नहीं पे किए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इट्स अ डिसीजन बाय द मैनेजमेंट। नेट इनकम और ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये मैं आपको इन्वेस्टर रिलेशन रिपोर्ट में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, बट हाई लेवल द कंसर्निंग थिंग इज़ के Q3 to Q3 अगर आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी देखें, दे आर स्लाइटली इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स बाय सेलिंग मोर कार्स एंड वॉल्यूम्स, बट प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अ कंसर्न। नेट मार्जिन इसका 15% से डिक्लाइन हुआ, अराउंड 8% के अराउंड, राइट। तो दिस इज़ अ कंसर्न। ये की परफॉर्मेंस के कुछ हमारे पास क्या कहते हैं एनालिटिक्स होते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है कि ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इसका, ठीक है, बट 1 ईयर के अंदर 86% की ग्रोथ है, विच मीन्स अगर किसी ने 1 ईयर लाइक अराउंड इस टाइम के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट की होती, तो ये तकरीबन यहाँ पे इसने एक पीक लिया है और उसके बाद ये कहीं यहाँ पे मूव होता रहा एंड देन इसकी ये पोजीशन बनती है जिधर ये ऑलमोस्ट स्टेबल हो रहा है, राइट। सो आई विल गो इनटू द डिटेल्स। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग सेल है, इट सेज के जो टेक्निकल्स के मुताबिक दिस स्टॉक इज़ नॉट होल्डिंग द प्राइस, सो द एडवाइस इज़ टू सेल द स्टॉक। एनालिस्ट रेटिंग के मुताबिक ये न्यूट्रल है, ठीक है, इट्स अ न्यूट्रल स्टॉक, नॉट स्ट्रॉन्ग बाय, नॉट स्ट्रॉन्ग सेल। बट एनालिस्ट जो इसकी प्राइस देख रहे हैं दैट इज़ समवट अराउंड 239, विच इज़ अराउंड 5.46% वर्सेस जो लास्ट उसकी मार्केट क्लोज हुई है, करेक्ट। सो ये कुछ की फैक्ट्स है। नाउ कमिंग बैक टू द ग्राफ, मैं इसको 1 ईयर को अगर एक्सप्लोर करूँ, राइट, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, देन इसने यहाँ पे पीक लिया 213 के ऊपर, देन इट वेंट ऑल द वे अप टू 292। ये मैं आपको इवेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, वाई इट वेंट अप, देयर वाज अ पर्टिकुलर इवेंट हियर जिसकी वजह से जो प्राइस है स्टॉक की बहुत मूव की थी। आई फील दिस इज़ अ नॉर्मल मूव, राइट। ये चीज़ वन ऑफ इवेंट की वजह से होती है, जो कंपनी के जो की एग्जेक्टिव्स होते हैं, जो बोर्ड होती है, वो जो उनके कोलैबोरेटिव डिसीजन होते हैं उसकी वजह से होती है, राइट। बट जनरली जो कंपनी का जो स्टॉक है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसकी पोजीशन बनती है कि जहाँ पे ये इसकी एक आइडियल बाइंग पोजीशन है, समवट अराउंड 190 to 200 के करीब, राइट। यहाँ पे हिस्टोरिकली स्टॉक आके या यहाँ तक आके मैक्सिमम ये डिप लेता है, राइट, और उसके बाद ये फिर ग्रो करता है। उससे पहले भी आप देख रहे हैं कि ये नीचे 173 इसकी रेंज के अंदर था, बट ये मेरे ख्याल में इसकी पोजीशन नहीं बनती। आई पर्सनली फील इसकी पोजीशन कि यहाँ पे बनती है, राइट, अराउंड 190 से लेके, यू कैन से 190 से लेके 200 के बीच में ये इसकी एक पोजीशन बनती है जिसमें वो अपनी आप को एक पोजीशन पर लाता है और उसके बाद दोबारा से वो पीक पोजीशन इख्तियार करता है। ये इसकी जो है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस वाली पोजीशन कहते हैं, ये आपकी टॉप लेवल पोजीशन होती है। इसके बाद जो इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं जनरली वो दे प्रेफर टू सेल द स्टॉक, क्योंकि उनकी उसके बाद उनकी फीलिंग ये होती है कि द स्टॉक विल नॉट गो अप फर्दर, बल्कि वो अपनी प्राइस को लूज़ करेगा। तो ये इसकी कोई रेजिस्टेंस की पोजीशन बनती है। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये इसकी कोई आइडियल बाइंग सिचुएशन है between in a normal circumstances, if things are sorted out, if things are going in a normal डायरेक्शन, देन यहाँ पे कहीं पे ना इसकी जो है बाइंग पोजीशन बनती है। आइडियल इसके जितना नीचे आप ख़रीदें, बट जनरली अगर ये 190 से 200 के दरमियान हो तो ये मेरे ख्याल में आइडियल बाइंग पोजीशन है। उसमें अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है 2-3 मंथ्स की, देन आई फील कि यू कैन ग्रो योर मैक्सिमाइज योर वेल्थ एंड ग्रो योर returns on it. So 10 to 15% I think is not a big problem here. Right now they are facing a dip. I expect कि जिस तरीके से डिप ले रहा है, ये 28 दिसंबर की बात है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 वीक अहेड, ये तकरीबन 250 और 260 से लेकर डिप लिया है इसने, प्री मार्केट इज़ अराउंड 220। सो वी एक्सपेक्ट जब मार्केट ओपन होगी तो ये 220 के ऊपर ट्रेड होगा, राइट। There is a problem going on, I think, in Tesla stock. Even in all over the news, I am just reading Economic Times and a couple of other reliable resources. I'm seeing that there is a problem going on, and they expect
massive decline in the prices of the stock, right? So this is a little bit of concerning. It's sort of, again, I'm not giving any financial advice. The purpose of my video is only to educate. I like to share my thoughts. I like to share my analysis with everybody. So don't take it as a financial advice, please. Use your own analytics and thought process to invest anywhere. But मेरे पास अगर आज की डेट में इन्वेस्टमेंट हो, if I have to put my investment somewhere, then I would wait for the stock to come down to this position. Maybe it takes some time. Maybe ये दोबारा से इधर आने के बाद ये दोबारा से अपनी पोजीशन को थोड़ा सा राइज करने की कोशिश करेगा. But I feel कि somehow in few months or few weeks we should be able to see the stock trading somewhere around this position, right? Either 190s or 180s के अंदर. When it comes down to this position, this is a time when we have to really enter and we wait for the market to take a slight increase again here, right? A bit more about the इनकी जो अर्निंग रिलीज़ होती है या इनकी जो इन्वेस्टर रिपोर्ट्स होती हैं, ये लोग रिलीज़ करते रहते हैं ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. ठीक है, आई ओपन दिस फ्रॉम अ वेरी क्रेडिबल सोर्स इटसेल्फ. मैंने उनकी वेबसाइट से ओपन किया, राइट. सो दिस लुक्स लाइक अ वेरी वेरी क्रेडिबल रिपोर्ट, राइट. इसमें आपको बहुत प्रिसाइज किस्म की डिटेल्स देखने को मिल जाती है. ये नॉर्मली ग्रुप लेवल पे पब्लिश होती है बिकॉज ईच कंपनी हैज़ गॉट देयर ओन सब्सिडरीज एंड दे हैव डिफरेंट ब्रांचेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. So they publish this on a group level. So इसमें अगर आप इनकी overall profitability assess करें, they are growing their profits. ठीक है, year over year इनका 9% की growth है, which means कि Q3 को compare करें ये लोग last year के Q3 के साथ, तो they are seeing around 9% की growth. GP जो है इनका थोड़ा सा decline की तरफ जा रहा है. ठीक है, and we can go probably down in the disclosures. इन्होंने अपनी statements पे mention किया होगा कि कहाँ पे इनको प्रेशर है जीपी के अंदर. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके सिग्निफिकेंटली ग्रो हैं. डेफिनेटली कुछ इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वॉल्यूम ड्रिवन होंगे, जो कि वॉल्यूम के ग्रो होने से, क्योंकि 9% आपका वॉल्यूम ग्रो है. बट दिस इज़ वेरी इरेगुलर. 43% का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है विद 9% ऑफ ग्रोथ, दिस लुक्स लाइक वेरी इरेलीवेंट एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी, राइट. देन आपकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स की रेशोज़ हैं वो सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट हो रही हैं पीरियड बाय क्वार्टर. यहाँ पे आप देखें अराउंड 7.6% माइनस 964 बिप्स इसने अपनी प्रायर पोजीशन को है वो ड्रॉप किया. दिस इज़ अ बिग कंसर्न, राइट. बट आई फील, एंड दिस इज़ माई पर्सनल थिंग, देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन in R&D, or there is some investments going on across new technologies. That is the reason there is a big increase in the operating cost and all, right. EPS is again a concerning thing. थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ इसका ट्रेंड है. 44% वर्सेज लास्ट ईयर ओवर ईयर अगर हम इसकी पोजीशन को देखते हैं. दीज आर द फाइनेंशियल समरी. इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा. आई विल मेक सम डिटेल्ड वीडियोस जिसमें मैं टोटल फाइनेंशियल रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा. बट दिस इज़ फॉर द नॉन फाइनेंस पीपल. ओवरऑल आपको कंपनी का एक स्पॉटलाइट मिल जाता है यहाँ पे, राइट, कि रेवेन्यू आपके जो ग्रो करें वो क्यों कर रहे हैं. देन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अंडर प्रेशर है, तो उसकी रीजंस क्या है, राइट. इसमें 2-3 इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि जो साइबर ट्रक है इनकी एक प्रोडक्ट है, राइट. They recently launched it. I think two months ago they launched in the US, and now it is coming to the other markets, right. This product is a very unique in nature. This product is going to build a lot of attention, catch a lot of attentions for different people. And I see कि ये इनकी जो R&D AI के ऊपर investments हैं, and this is creating huge this is a huge cost which is basically being absorbed by the P&L. क्योंकि अभी हमें इसकी सेल्स उस तरीके से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट नहीं है, बट हमें कॉस्ट आना शुरू हो गई है. आई सी दिस इज़ अ वेरी टेम्परेरी फेज़, क्योंकि जब साइबर ट्रक फुली रोल्ड आउट होगा मार्केट के अंदर, व्हेन वी विल सी इनकी जो Q4 की अर्निंग रिलीजेस आएंगी, आई फील के साइबर ट्रक के रोल्ड आउट होने से देयर इज़ गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यूज़, राइट. ओवरऑल टेस्ला जो है, it's a pretty stable company. They have a very good line of action, very strong management, and I see this is going to be fixed, right. So cost of production is increased, operating expenses इनके ऊपर जा रहे हैं, negative FX impact है. Then एनर्जी जनरेशन की वजह से इनकी ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कुछ बेनिफिट्स हैं. सो ये प्लस से इसके इनको ये फ़ायदे हुए, यहाँ पे इनको नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, राइट. सो ये इन्होंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव दिया. लेट्स जस्ट गो इनटू, ये इनकी सेगमेंटेशन रिपोर्ट होती है. बेसिकली सेगमेंटेशन डिफाइंस इनकी के जो इनके प्रोडक्ट लाइंस होती हैं उसको में कितना सेल कर रहे हैं. ठीक है, आप ये देखें इनकी मेजर वॉल्यूम्स में इंक्रीज़ आया है. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, जब मैं आपसे ये बात कर रहा था, सो आई वाज टॉकिंग वेरी रेलिवेंट हेयर. यहाँ पे Q2 का टाइम था व्हेन दे इंक्रीज देयर सेल्स. आप यहाँ पे इनकी अगर फाइनेंशियल्स में भी देखें Q2 ऑफ 2023,
ठीक है। इन्होंने मैसिवली अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप किया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ियों की डिलीवरीज की, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी गाड़ियों के जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेचे हैं, राइट, एज़ कम्पेयर टू प्रायर क्वार्टर्स, राइट। Q1 और Q2 के अंदर इन्होंने मैसिव इंक्रीज़ लिया है। दैट इज़ द रीज़न कि इनकी जो यहाँ पे आप एक पीकअप देख रहे हैं, और दूसरा इन्होंने अपनी प्राइस रिडक्शन की थी। अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि जो इनकी जो मैसिव किस्म की प्राइस रिडक्शन पॉलिसी थी वो रोल्ड आउट हुई थी समवट अराउंड Q1 और Q2 के अंदर, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी सेल्स को बहुत बूस्ट अप किया था, लोगों ने इनकी गाड़ियाँ ख़रीदी थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कुछ अदर फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो आप देख सकते हैं इफ़ यू हैव अ टाइम, बट आई कैन डिस्कस मोर लेटर ऑन इन माई अपकमिंग वीडियोज़. So for now, I think this is more about the stock and how to analyze the trends of each particular stock. Hopefully you like it. If you do like, please subscribe and follow me.